सबसे पहले हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे स्वागत है। ऑफलाइन वाले का डायरेक्ट स्वागत है। ऑनलाइन वाले का ऑनलाइन में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th का जो मैथ स्टार्ट किए हुए थे, बाबू ध्यान से सुनना अब। हम लोग क्लास 10th का जो मैथ पढ़ रहे थे, उस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 में जो भी थ्योरी था, उस थ्योरी पार्ट को हम लोग चर्चा कर लिए थे जी। जब थ्योरी पार्ट का चर्चा किए थे, इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे लाल बट्टा का अपने लोग एक नया फार्मूला बनाए थे, पंडित वैद्यनाथ प्रसाद बट्टा हर हर बोल। ठीक है। इस पे हम लोगों का लम करना आधार कैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, पी बैच ये जो होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इसके बाद जो हम लोग फिर चर्चा किए थे बाबू, इसके बाद जो हम लोग फिर चर्चा किए थे, वो चर्चा का विषय था एक्सरसाइज। हम लोग 8.1 स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज हम लोगों का क्या था, वो 8.1 था। इस 8.1 में हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। 8.1 का हम लोग जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए थे, सॉल्व किए थे। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन भी हो गया था, पांचवा क्वेश्चन भी हो गया था। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। और हम आपको बोले थे एक्सरसाइज 8.1 को बनाने, तो वो बताना आप लोग ईमानदारी से, क्या आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 बनाया है? बनाया है तो प्रॉब्लम पूछिए कौन सा नहीं बना। 6 नंबर का नहीं बना। चलिए, यही ना। देखो, 6 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिएगा। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। वह न्यून कोण होने का मतलब होता है कि 90 डिग्री से क्या होना, छोटा होना। तो न्यून कोण का परिभाषा कहता है कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 और 90 के बीच में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण। उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे जी। तो देखना, जहां cos A बराबर cos B, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिखाइए कि कोण A कोण B के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। कोण A कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझिए। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से छोटा तो ये कोण है, और ये कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग A मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं बाबू, B, और ये क्या होगा, C। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताना, इस कोण के लिए तो ये लंब होगा, और ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन बी कोण के लिए ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, आधार, ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब कोई दिक्कत नहीं है तो हमको अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos A बराबर क्या है, cos B। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि cos A बराबर क्या है, cos B। cos A cos B के क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण B होगा। कोण A कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो बताना एक बात, cos A मतलब इस कोण के लिए, इस कोण के लिए क्या होगा, ये आधार होगा, और ये लंब होगा, और ये कर्ण होगा। तो बताना, cos होता क्या है, B/h। cos क्या होता है, B/h। तो बताओ, cos A के लिए B कौन होगा, B का मतलब बेस, बेस कौन होगा, AC होगा, AC बट्टा कर्ण, कर्ण कौन होगा, AB। फिर से बोलते हैं, cos A क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए कोण के लिए आधार क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB। तो क्या हम AC बटा AB लिखेंगे। अब देखो, बराबर है तो बराबर लिखे, यहाँ पे cos B। तो बताना, इस कोण के लिए ये क्या होगा, आधार, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। और cos होता क्या है, आधार बटा कर्ण। तो बताओ, इस कोण के लिए मतलब इसके लिए हम लोग आधार क्या लिखेंगे, BC बटा कर्ण क्या होगा, AC। इतना हमको दिक्कत। अब बताओ तो, क्या यहाँ पर AC से AC, AC से AC कटेगा क्या, यहाँ पे नहीं नहीं, AB होगा ना जी। हाँ, कर्ण तो AB होगा ना। क्या AB से AB कटेगा, कोई दिक्कत।
तो देखो तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा ए सी बराबर क्या बाबू, बी सी। तो मतलब ए सी का मतलब ये भुजा और बी सी का मतलब ये भुजा, मतलब ए सी भुजा और बी सी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो बताओ ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब बराबर होने का मीनिंग क्या है, तो बराबर होने का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग को समझिए। अब यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी, इस त्रिभुज में क्या दो भुज आपस में बराबर है, बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुज आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुज आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर एक कोण भी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो क्या हम इसको समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो क्या हम इसको कहेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण सी 90 डिग्री है और ए सी बराबर क्या है, बीसी भी है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है बाबू, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो याद करिए क्लास 9th में आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में, मतलब सम्मुख भुजा यदि है तो सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो बताओ इस भुजा के सामने का कोण कौन है, बी कोण, और इस भुजा के सामने का कोण कौन है, ए है। अतः कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा। ये नहीं बोला कि दिखाइए कि कोण ए क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, मतलब कोण ए कोण बी की क्या होगा, बराबर होगा। जो बात हमसे बोला जा रहा था क्वेश्चन, प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ हो गया। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है? तो देखो 7 नंबर, यहाँ पे 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना है बाबू, 7/8 है। कॉट थीटा का मान कितना है, तो 7/8 है। कॉट थीटा का मान कितना है, तो 7/8 है। हमसे पूछा जा रहा है कि पहला नंबर का क्वेश्चन इसका मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पे भी बना सकते हैं। ये 8.1 में हम लोग फार्मूला तो पढ़े नहीं, अगला चैप्टर में है। अभी जो हम लोग जो विधि पढ़े उस विधि से बना करके देखें। तो देखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना है बाबू, 7/8 है। अब देखो तो यहाँ पे कॉट थीटा होता क्या है, b/p। कॉट थीटा क्या होता है, b/p। तो बताओ b का मान कितना है, 7 है, और p का मान कितना है, 8 है। b का मान कितना हो गया, 7 हो गया, और p का मान कितना हो गया, 8। क्या पता नहीं है, s पता नहीं है। क्या पता नहीं है, s पता नहीं है। तो बताओ जब s पता नहीं है, जब s पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग h पता करें। तो बताना, चूंकि h का क्या फार्मूला, √p² प्लस क्या होगा, b²। तो बताओ यहाँ पे √p का मान कितना, p का मान कितना, तो 8 है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, प्लस b का मान कितना है, तो 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 64 और 49 कितना, 9 4 13 का 3 1, 6 4 10 1 11, 113 कितना निकल गया, 113। तो बताओ h का जो मान निकल गया √100 कितना निकल गया बाबू, 13। अब बताओ यहाँ पे b का भी मान पता है, p का भी मान पता और s का भी मान पता है, तीनों मान पता हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला नंबर का
पहला नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है किसका मान निकालिए, 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या है 1 प्लस कितना वो कॉस थीटा और इंटू यहाँ पे 1 माइनस कितना कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इसका मान पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर यदि हम लोग साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या होता है बाबू, p/h। तो बताओ p का मान कितना है 8 है, बट h का मान कितना है √113, √113। अब बताओ कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या है b/h, तो b/h, तो b का मान कितना है 7, बट h का मान कितना है √113। तो बताओ साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान हम लोगों को पता हो गया। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे रखें, हम इस मान को यहाँ पे रखें तो देखिएगा यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पड़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला a² माइनस b² होता है क्या। तो बताओ इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लगाएं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा sin² थीटा बट्टा यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा cos² थीटा। बताना इतना में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ जो है हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा रूट अंडर कितना 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें बट्टा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है 7 बट्टा रूट अंडर कितना बाबू 113, इसका स्क्वायर ना। तो बताओ यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बट्टा रूट 113 का 113 बट्टा यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट अंडर 113 का 113। अब बताओ तो क्या यहाँ पे जो है हम लोग एलसीएम ले लें, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लें किसका 113 और नीचे क्या है बाबू 1 है, नीचे क्या है 1 है। तो बताओ यहाँ पर 1 है, एलसीएम कितना होगा 113, 113 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 113 माइनस 64, यहाँ पर कितना होगा 113, यहाँ पर कितना होगा 113 माइनस कितना तो 49, 113 से 113 हटा दें, 113 में से 64 घटा दो कितना सही है चलो 49, अब बट्टा 113 में से 49 घटा दो 64 आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां से देखना बहुत ध्यान से, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना निकालने की आवश्यकता है भी नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे यहीं से, हम लोग यदि फार्मूला भी यदि पढ़े होते अगला चैप्टर में फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का क्या फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान पहले से है 7 बटा कितना तो 8, इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बट्टा 8 का स्क्वायर 64 आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले है कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे, ये तो हो ही गया जी, दूसरा क्वेश्चन तो हो ही गया यहीं पे कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता कीजिए और कॉट थीटा का मान है 7 बटा 8, इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, यही अपन लोगों का क्या होगा आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले
क्या आपको समझ में आ गया? हाँ बोलिए आप लोग, क्या 8 नंबर का क्वेश्चन बना दें? बन जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोलिए। बन गया? बन गया? कोई है जिसको समझने में दिक्कत है, मतलब नहीं बना? ठीक है तो चलिए, है किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन बोलिए। चल देख 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे बाबू, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या 10 नंबर का, कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो समकोण का मतलब ये 90 डिग्री, और ये कोण क्या है बाबू, क्यू है। इतना क्वेश्चन समझने में दिक्कत? अब बोल रहा है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे हम लोग पी मान लें, और यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे हम लोग आर मान लें। अब देखना, क्या त्रिभुज पी क्यू आर का निर्माण हो गया? त्रिभुज क्या बना, पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम लोग लिखते हैं प्रश्न अनुसार, या प्रश्न से जो लिखना है लिखिए। अपन लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि पी आर अब प्लस क्या है, क्यू आर, बराबर कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? ये बात दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है जी। बोलिए महाकाल की कृपा से कोई समस्या नहीं है? तो ये कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए मोटा भाई अब बोल, वायरल कर देंगे वायरल। इधर हाँ देखना इधर। अब जी यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। मतलब पी आर मतलब कर्ण, और प्लस क्यू आर मतलब लंब। इसको इस कोण के लिए हम लोग चल रहे हैं तत्काल, ठीक है। तो ये प्लस ये, इस दोनों भुजाओं का योगफल कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन भी नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना अपने लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, इस भुजा को मान ले, इस भुजा को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि इस दोनों भुजाओं का योगफल 25 है। दोनों भुजाओं का योगफल कितना है, 25 है। तो ये कितना है और ये कितना हमको नहीं पता। जब ये नहीं पता तो हम लोग करते क्या है, मान लेते कि वो x सेंटीमीटर है। तो बता ना ये कितना होगा, वो 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं का योगफल कितना है, 25 सेंटीमीटर है। रे मोटा भाई मान लो कि तुम्हारे पास 25 रुपया है, 5 रुपया का तो भांग खा गया, तो कितना बचा, 20 रुपया। तो जितना रुपया था और जितना का तूने भांग खाया उतना को घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 5 को घटाया तो 20 हुआ। मान लो कि 10 रुपया का भांग खा लेता तो 25 माइनस 10 तब 15 रुपया बचता। तो मान लो कि x रुपया का भांग खाया तो कितना बचा, 25 माइनस x रुपया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रुपया की जगह पर सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है। हमने क्या माना बुआ, माना कि क्यू आर बराबर कितना माना है, x सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पर पी आर कितना होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर जी। बताइए इतना में कोई दर्दनाक बात? ओ मोटा भाई कैल कैल कुना गांधी जी रेलाल रहे, तू रेला जी भी, कलाम जी देख इधर। अब देखो तो वो एक बात बताओ तो, हम लोग पढ़े ना त्रिभुज किसमें, पी क्यू
आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में याद करिए पाइथागोरस महाराज क्या कह करके गए हैं कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए बोलिए प्रेम से पाइथागोरस महाराज की। हाँ, तो देखिए यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा बाबू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस प्लस आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बताओ तो यहाँ पर पी क्यू का मान पी आर का मान कितना है बाबू, पी आर का मान कितना, बिल्कुल सही 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। बताना इतना में कोई दर्दनाक बात, ए मोटा भाई, मोटा भाई, ए मोटा भाई, है कोई दर्दनाक बात, बेटा कलाम, मदर टेरेसा। हाँ देखना बुआ, बट अपना सब धिया पुता में पढ़ रही ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो नंबर भए गेलिए, अपना सब धिया पुता में पढ़ने छिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस तू सब 10वीं क्लास में छी, तोरा सबके धिया पुता में मास्टर सब 7वां 8वां 9वां में कहते बुआ पढ़ न, कहते भाग सार मास्टर, कहै छै पढ़े ला। जब तो ई मोटा भाई तो जरूरे कहने हेतै भाग सार मास्टर, अखन खेले के उम्र से कहै छै पढ़े ला, ठीक छै। तो ओहि टाइम तो मास्टरबा के खूब गरिएली, ठीक छै। आब मास्टरबा तोरा छै ने मदन सौ का बांस ला के दौड़तो, तो देखत तो हाँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब कितना हुआ 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पे 25 और बी के जगह पर कितना बाबू एक्स, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना बाबू एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर। बताना इतना में कोई दिक्कत, फिर से बोल दे रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, तो बराबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर लिखें। अब बताओ यहाँ पर जो है 25 का स्क्वायर कितना बाबू 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स ना, हाँ प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना बराबर 25 और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को उठा करके इधर लाएंगे तो माइनस में, तो प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर घट करके 0। अपना पास सबके पास अत्ते टाइम है, टाइम बचते तो पबजी खेलबे कि रे मोटा भाई, ऐसे अत्ते काट दही कोनो दिक्कत। अब देखता यहाँ पर क्या बचा 625 माइनस में कितना तो 50x बराबर कितना बाबू 25। अब बताओ तो यहाँ पे 625 इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 25 बराबर माइनस में 50x है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 50x। अब बताओ तो 625 में से 25 घटाओ 600 बराबर यहाँ पर कितना होगा 50x। तो बताओ तो x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 600 बटा कितना वो 50। क्या एक जीरो से एक जीरो घटेगा, 5 से 12 5 से 60, तो x का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। बताओ अत्यक में कोनो दर्दनाक बात, जब कोनो दर्दनाक बात नहीं है तो बता यहाँ पर इसको हम लोग x माने थे तो ये भुजा कितना निकल गया, हाँ 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब बताओ यहाँ पर जब ये भुजा 12 सेंटीमीटर निकल गया तो बताओ ये भुजा कितना होगा, तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना तो 13, कितना होगा 13, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो अब देखो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि साइन पी का मान पता कीजिए, साइन पी का मान पता कीजिए, कॉस पी का मान पता कीजिए और टेन पी का मान पता कीजिए, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा खाली कर लेते हैं जी। अब देखो तो
यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है किसका मान, सबसे पहले साइन पी का मान। तो साइन पी का मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो बताओ साइन पी क्या होगा, बाप बेटी 12/13। यहाँ पर क्या होगा 12/13, लंब बटा कर्ण ना, एक आंसर ये हो गया। दूसरा और क्या बोल रहा है, कॉस पी। तो यहाँ पे कॉस पी क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13, आंसर हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, टेन पी चाहिए। टेन पी क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना, आधार कितना, आंसर। बोलिए कोई दर्दनाक बात समझ में आया। ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत है, ऑफलाइन वाले किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखना। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, निम्नलिखित कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की नहीं, उत्तर की पुष्टि करें। तो बस ध्यान देना जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10a का मान सदा 1 से कम होता है। 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या 1 से कम होता है, गलत। 10 का जो मान होता है, हम लोग जो मान सारणी पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर में है, जब हम लोग मान सारणी पढ़ेंगे तो मान सारणी में जो मान होता है कम से कम मान माइनस इन्फिनेटिव और अधिक से अधिक क्या होता है प्लस में इन्फिनेटिव। तो 1 से बड़ा मान होता है, तो ये क्या हो गया असत्य। ये क्या हो गया बाबू, असत्य। कोनो दिक्कत। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या 12/5। तो बताओ सेक ए क्या होता है, h/b। क्या होता है, h/b। अब बताओ कर्ण का मान कितना है 12 और b का मान क्या है 5। अब देखो कर्ण तो बड़ा है और आधार क्या है छोटा है, ये सत्य है। हमेशा तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। यहाँ पे कर्ण बड़ी है, कर्ण बड़ी है और आधार छोटी है। लेकिन यहाँ पे ये हो जाता कि 5/12 होता तो फिर ये असत्य हो जाता, लेकिन अभी क्या है बाबू, सत्य है। अभी क्या है, सत्य है। अब बोल रहा क्या, कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड का मान है, गलत। हाँ कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। ये कॉस किसका है, कोसाइन का, COSI एन। याद करिए हम लोग पहला क्लास में ही चर्चा किए थे, कोसाइन का 3 ठो लेटर लेकर के कॉस बना हुआ है। ठीक है, तो बताओ ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। बताना इतना में कोई दर्दनाक बात है, कोई दर्दनाक बात। चल चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कॉट ए व कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत। गुणनफल नहीं होता। याद करिए हम लोग चर्चा किए थे वह कॉट ए, कॉट दूल्हा है और ए लोकनिया है, दोनों हमेशा साथ साथ होता है, गुणा के रूप में नहीं होता। तो यहाँ पर ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा, ये असत्य। अब बोल रहा है क्या पांचवा क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा का मान क्या है 4/3। अब बताओ क्या होता है, P/H। अब देखो H का मान 3 और P का मान 4, कभी संभव है, H क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन H छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा बाबू, असत्य। बताओ कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों का एसटी अकल के लिए, आप लोगों का एसटी अकल के लिए कि 8.1 का पूरा जो है हमको पूरा चैप्टर बना करके दिखाएंगे। ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी, आप लोग भी। तो चलिए आप लोग जो है, आप लोग इसको
लिख लीजिए और आप लोग जो है ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनलाइन वाले, ओ ऑनलाइन वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा का सारा पीडीएफ आ जाएगा आपके मोबाइल पे। ऑनलाइन वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर कोड आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिए, सारा पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगा, इसको स्कैन कर लीजिए। तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।